टॉपिक क्या है, पॉसिबिलिटी के बारे में हमको पढ़ना, ठीक है। पहले पार्ट में मैंने क्या पढ़ाया था, नॉर्मल केस मैंने पढ़ाया था ना। नॉर्मल केस के सवाल बनेंगे नहीं, ये बन गए सारे हो गए। अब दूसरा पार्ट क्या है, पॉसिबिलिटी केस, ठीक है। पॉसिबिलिटी केस पढ़ने से पहले नॉर्मल क्लास के बारे में जानते हैं। जो नॉर्मल केसेस जो हमारे थे वो क्या था, नॉर्मल केस हम पढ़े थे। और इधर हमारा आज का है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे बनाएंगे हम, ठीक है। इसमें जो कंक्लूजन हमारा होता था, कंक्लूजन होता था ना, कंक्लूजन हम क्या पढ़े थे, जो कंक्लूजन 100% ट्रू होगा वही फॉलो करेगा, यही पढ़ा था ना, 100%, ठीक है। और क्या होता है, फॉल्स, ये क्या होगा, अनफॉलो होगा। और डाउट, ये भी क्या होगा, अनफॉलो। याद है ना इतना, मतलब क्या था, जब भी हम कंक्लूजन पढ़ते हैं, वेन डायग्राम को देख के कंक्लूजन पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ 3 चीजें स्ट्राइक करती हैं, या तो वो कंक्लूजन क्या होगा, सही होगा, या तो वो गलत होगा, या तो डाउट होगा। तो जो उसमें से 100% सही होगा वही क्या होगा, फॉलो करेगा, बाकी दोनों का दोनों गलत होगा, ठीक है। ठीक इसका उल्टा होता है पॉसिबिलिटी केस में, ठीक है। पॉसिबिलिटी केस में भी जब तुम कंक्लूजन पढ़ोगे तो क्या आएगा दिमाग में, या तो वो कंक्लूजन सही है, या तो वो कंक्लूजन गलत है, या तो वो कंक्लूजन डाउटफुल है, सही भी होगा नहीं भी होगा, यही होगा ना। यही तीनों चीजें दिमाग में अपने आएंगी। इसमें ठीक उल्टा हो जाता है, मतलब यदि कंक्लूजन यदि तुम्हारा ट्रू हो वेन डायग्राम देखने पे, और उसके साथ यदि पॉसिबिलिटी जुड़ा हो, ठीक है, तो ये क्या होगा, गलत, ठीक है। नहीं समझ में आया, मैं अभी बता रहा हूं। उसी तरीके से फॉल्स कंक्लूजन हो, डायग्राम देखने पे वेन डायग्राम देख रहे हो और कंक्लूजन फॉल्स हो, और उसके साथ क्या जुड़ा हो, पॉसिबिलिटी, तो वो भी क्या होगा, गलत। और डाउट के साथ जब पॉसिबिलिटी होगा तो वो क्या होगा, सही। समझ में आया, सिर्फ ये चीज। इसमें क्या था, नॉर्मल जो कंक्लूजन 100% सही होगा वही सिर्फ फॉलो करेगा, बाकी गलत। लेकिन पॉसिबिलिटी के केस में बिल्कुल उल्टा हो जाता है, मतलब जो कंक्लूजन आपका 100% सही होगा, यदि उसके साथ पॉसिबिलिटी ऐड हो गया है तो वो क्या होगा, गलत। यदि फॉल्स कंक्लूजन हो रहा है, मतलब वेन डायग्राम आप पढ़ रहे हो, आपको फॉल्स कंक्लूजन दिख रहा है, उसके साथ यदि पॉसिबिलिटी जुड़ा है तो वो क्या होगा, गलत। लेकिन डाउट के केस में यदि पढ़ रहे हो, कंक्लूजन पढ़ रहे हो वेन डायग्राम देख के, और दिमाग में डाउट आ गया कि सही भी ऐसे भी ऐसे बनाएंगे तो हो सकता है, तो उसके साथ यदि पॉसिबिलिटी होगा तो वो सही होगा। आपके पास कोई वेन डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए ये ए है, ऑल ए आर बी। इस वेन डायग्राम से क्या दिख रहा है, सभी ए क्या है, बी है। यदि इसका कंक्लूजन हमसे पूछ ले, ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, मैंने पॉसिबिलिटी वर्ड लगा दिया। मैंने क्या बोला, सभी, क्या सभी ए बी होने की संभावना है क्या, इसका मतलब यही है ना, सभी ए बी होने की संभावना है क्या। जब आप वेन डायग्राम यहां पे देख रहे हो तो आपको क्या लग रहा है कि सभी ए जो है वो क्या है, बी है। ये तो बात सत्य है, तो जो चीज सत्य है उसके बारे में कभी शंका की जाती है क्या, नहीं करोगे ना, क्योंकि ये तो सत्य बता रहा है कि सभी ए बी है। यहां साफ साफ हमें दिख रहा है कि सभी ए जो है क्या है, बी है। लेकिन इसके साथ हम क्या जोड़ दिए, पॉसिबिलिटी। तो जब हमारा कंक्लूजन ट्रू हो रहा है लेकिन उसके साथ में हम पॉसिबिलिटी जोड़ दिए, तो मतलब क्या हो जाएगा, वो गलत, ठीक है। कोई डाउट, उसी तरीके से मान लीजिए कोई और हो गया, ए हो गया, नो ए आर बी, ठीक है। इसमें भी कंक्लूजन दे देता है कि सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। क्या दिया हमारे में वेन डायग्राम में, क्या दिया, कोई भी ए क्या नहीं है, बी नहीं है। लेकिन पूछ क्या रहा है, क्या कुछ ए बी होने की संभावना है क्या,
कुछ ए बी होने की संभावना है क्या? यहाँ इसने वेन डायग्राम में साफ साफ ये दिखा दिया है कि ए का कोई भी संबंध बी से नहीं है। तो जब कोई संबंध है ही नहीं, ये डायरेक्ट बता दिया है, तो उसके बारे में हम पॉसिबिलिटी लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे। उसके बारे में हमारे मन में कोई डाउट आएगा क्या? नहीं आएगा। जिसका किसी से रिलेशन ही नहीं हो तो उसके बारे में डाउट कभी नहीं आएगा। तो मतलब ये भी क्या होगा? गलत। ठीक है, यही मतलब क्या? गलत का मतलब क्या? अनफॉलो। यही चीज मैं वहां समझाना चाह रहा था कि ट्रू के साथ यदि पॉसिबिलिटी होगा तो क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, अब तीसरा देख लो, इसी में बोल दे आपका कंक्लूजन, ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। सभी बी का ए होने की संभावना है क्या? ठीक है, बी हमारा ये वाला पार्ट हो गया पूरा का पूरा, सभी बी का ए होने की संभावना। मतलब क्या? इसमें हमारे स्टेटमेंट में क्या किया? सभी ए क्या है? बी है। लेकिन ये कहीं नहीं बताया कि सभी बी ए है, नहीं है ना? लेकिन इसने क्या बोला? सभी बी ए हो सकते हैं क्या? तो हो सकते हैं ना। डाउट यदि हम इसको बढ़ा दें, ए को, इस डायग्राम को ऐसे ना बना के, यदि हम इसको ऐसे बनाते कि हमारा ये ए भी हो जाता और ये बी भी हो जाता, तो सभी बी ए भी हो जाते हैं। तो मतलब क्या? यदि हम ऐसे बनाते तो हमारा हो जाता। यहां पे हमारे मन में क्या? सभी बी ए हैं। ठीक है, यहां हमारे मन में क्या आ रहा है? जब पढ़ रहे हो तो सभी बी ए होने की क्या संभावना है? लेकिन हम देख रहे हैं सभी बी ए तो नहीं है, कुछ भी ए है, ये है। ठीक है, तो जब सभी के बारे में आएगा तो हमारे मन में क्या होगा? डाउट आ रहा है। तो जैसे ही डाउट आएगा, डाउट के साथ यदि पॉसिबिलिटी वर्ड जुड़ा है तो वो क्या करेगा? फॉलो। ठीक है, समझ में आ गया? तो एक बार और फिर से देखो ध्यान से। जैसे यहां पे यदि इसी को हम, एक मिनट रुक जाओ, जैसे यदि मान लो ये हमारा स्टेटमेंट है, ठीक है, स्टेटमेंट दिया हुआ है ऑल ए आर बी। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट डायग्राम यही बनेगा। हमसे कंक्लूजन पूछता है ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। हमसे कंक्लूजन क्या पूछ रहा है? ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, हमसे ये पूछ रहा है कंक्लूजन में। हम वेन डायग्राम जब देखते हैं तो सभी बी क्या ए हो सकते हैं? सभी बी ए, सभी बी क्या ए हो सकते हैं? डाउट आ रहा है हमारे मन में। जैसे पहला क्लास में मैंने बताया था कि आपके मन में डाउट आएगा, क्योंकि डायग्राम में क्या दिया हुआ है? सभी ए बी हैं, और क्या दिया हुआ? कुछ बी ए हैं, लेकिन सभी के बारे में इसने कुछ नहीं बताया है। तो मतलब हमारे मन में क्या है? डाउट। और डाउट वर्ड के साथ क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पे? पॉसिबिलिटी। तो डाउट प्लस पॉसिबिलिटी इज इक्वल टू फॉलो। आप समझ में आए? कंसेप्ट क्लियर? मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि जैसे हम पहले जब पढ़े थे तो हम नॉर्मल केस में क्या पढ़े थे कि हमारा कंक्लूजन 100% सही होगा, सिर्फ वो फॉलो करेगा, बाकी दोनों के दोनों गलत होंगे, डाउट वाले भी गलत होंगे। ठीक पॉसिबिलिटी के केस में उल्टा हो जाता है हमारा। जो हमारा कंक्लूजन स्टेटमेंट पढ़ने मतलब डायग्राम देखने पे वो सत्य हो और उसके बाद में उसमें पॉसिबिलिटी ऐड किया हो तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन यदि हम स्टेटमेंट कंक्लूजन पढ़ रहे हैं और वेन डायग्राम को देख रहे हैं और हमारे मन में डाउट आ रहा है और डाउट के साथ यदि पॉसिबिलिटी का यूज किया गया है तो वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर कट? आप समझ में आया? यही है पूरा का पूरा केस पॉसिबिलिटी। इसी फंडे पे आपका पूरा का पूरा पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस बन जाएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं। ठीक है, आगे चले क्वेश्चन की तरफ। चलो इसे उत्तर पढ़ें। पहला स्टेटमेंट क्या दिया हमारे पास? सम स्क्वायर सर्किल। हमारा पहला काम क्या होता है? डायग्राम बनाना। सम स्क्वायर सर्किल, ये हुआ स्क्वायर, ये हुआ ना। सम स्क्वायर क्या है? सर्कल है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? नो सर्किल इज ए ट्रायंगल। कोई भी सर्किल क्या नहीं है? ट्रायंगल नहीं है। ठीक है,
तीसरा क्या है, नो लाइन इज ए स्क्वायर, कोई भी लाइन क्या नहीं है, स्क्वायर नहीं है। इसको सोल्यूशन ऐसे हटा, कोई भी लाइन क्या नहीं है, स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर यहाँ पे है, स्क्वायर का संबंध किससे नहीं दिया है, लाइन से। ठीक है, यही होगा। डायग्राम हमारा बन गया। अब क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, कंक्लूजन पढ़ना है। कंक्लूजन पढ़ते हैं। पहला कंक्लूजन क्या दिया, ऑल स्क्वायर बीइंग ट्रायंगल इज ए पॉसिबिलिटी, सभी स्क्वायर क्या ट्रायंगल होने की संभावना है। पॉसिबिलिटी है ना वर्ड यहाँ पे, सभी स्क्वायर, स्क्वायर कहाँ है, यहाँ पे, सभी स्क्वायर का ट्रायंगल होने की संभावना है, हमको ये बताना है। ठीक है, सभी स्क्वायर के ट्रायंगल हो सकते हैं क्या, स्क्वायर ये रहा, ट्रायंगल ये रहा, नहीं हो सकते ना। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि स्क्वायर का ये वाला पार्ट क्या है, सर्किल है, और सर्किल का संबंध किससे नहीं है, ट्रायंगल से नहीं है। जब सर्किल का संबंध ट्रायंगल से नहीं है तो कभी भी पूरा का पूरा स्क्वायर क्या नहीं होगा, ट्रायंगल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, ऑल स्क्वायर बिन ट्रायंगल इज अ पॉसिबिलिटी, सभी स्क्वायर का ट्रायंगल होने की संभावना। ठीक है, ऑल स्क्वायर बिन ट्रायंगल इज अ, सभी स्क्वायर का ट्रायंगल होने की संभावना। ये पूछा क्या सभी स्क्वायर ट्रायंगल हो सकते हैं क्या, नहीं होंगे, क्योंकि ये कंक्लूजन क्या हमारा फॉल्स है। कभी भी हमारा सभी का सभी स्क्वायर ट्रायंगल कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर का हमारा ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, सर्किल है, और सर्किल का संबंध किससे नहीं है, ट्रायंगल से नहीं है। मतलब हमारा ये क्या, ये वाला पहला वाला जो कंक्लूजन ये क्या है, फॉल्स है। फॉल्स के साथ हमारे साथ क्या जुड़ गया, पॉसिबिलिटी। तो फॉल्स के साथ पॉसिबिलिटी मैंने क्या बताया, गलत। तो पहला कंक्लूजन क्या होगा, गलत। क्लियर कट, समझ में आया। अब दूसरा देखो, नो स्क्वायर इज ए लाइन, क्या दिया, नो स्क्वायर इज अ लाइन, स्क्वायर ये है, लाइन ये है, कोई भी स्क्वायर लाइन नहीं है। क्या ये सही है, सही है, क्योंकि स्क्वायर का लाइन से कोई संबंध नहीं, ये चीज बोला है। तो दूसरा वाला क्या होगा, सही, मतलब फॉलो, यही होगा ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली टू फॉलो। क्लियर कट, समझ में आ गया कि कोई डाउट हो रहा है। सर अगर अपन क्या बोलते हैं, जो ट्रू के साथ भी अगर, अच्छा पॉसिबिलिटी नहीं जुड़ा है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है इस केस में आपके साथ। जी सर, आपका क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, किसी में पॉसिबिलिटी दिया होगा, किसी में नहीं दिया होगा। हम आपको पॉसिबिलिटी का केस भी समझा देंगे, पॉसिबिलिटी किसमें होता है। जो वहां पे आपको डाउट हो रहा था, इस वाले क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। स्टेटमेंट सीधा सीधा जब हम वेन डायग्राम देख के पढ़ रहे हैं कंक्लूजन को, सभी स्क्वायर के ट्रायंगल होने की संभावना है क्या, तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि सभी भी स्क्वायर कभी भी क्या नहीं हो सकते हैं, ट्रायंगल। लेकिन ये क्या बोल रहा है, सभी स्क्वायर ट्रायंगल हो जाएगा, बोल रहा है ना ऐसा। लेकिन ये तो संभव नहीं है यहाँ पे। तो जो चीज संभव नहीं है उसके साथ इन्होंने क्या जोड़ दिया, पॉसिबिलिटी। तो जैसे ही फॉल्स के साथ पॉसिबिलिटी जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, गलत। और दूसरा वाला तो नॉर्मल केस था अपना, नॉर्मल केस का पता ही है कैसे करना है। क्लियर कट, अब आगे चले। जी सर, चलो ठीक है, समझ में आया ना। जी सर, चले वेन डायग्राम बनाए इसका। पहला स्टेटमेंट क्या दिया, पहला सम रेड और कलर, ये हुआ रेड। अब आर से डिनोट कर रहा हूं, समझ में आ रहा है ना। सम रेड और कलर, कलर को सी से डिनोट किया, ठीक है। नो रेड इज ए पेंट, कोई भी रेड क्या नहीं है, पेंट नहीं है, पीछे डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। ऑल कलर आर ब्लैक, सभी के सभी कलर क्या है, ब्लैक है, यही होगा। कोई डाउट नहीं। कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, सम ब्लैक बीइंग पेंट इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ ब्लैक का पेंट होने की संभावना। ब्लैक कहां है, यहां है, पेंट के साथ रिलेशन बताना है, कुछ ब्लैक का पेंट होने की संभावना। ब्लैक ये रहा, पेंट ये रहा, कुछ ब्लैक क्या पेंट हो सकते हैं क्या, डाउट आ रहा है हमारे मन में। देखिए वेन डायग्राम देख के क्लियर कट हो रहा है कि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, लेकिन मन में डाउट आ रहा है कि इसको हम ऐसे बढ़ा के बना दें तो शायद हो जाएगा ना, क्योंकि पेंट का किससे रिलेशन नहीं है, आर से नहीं है, लेकिन पेंट का ब्लैक से कुछ नहीं बताया हमें। तो यदि इसको ऐसे बढ़ा के बना दें तो हमारा हो जाएगा। मन में डाउट आ रहा है कि नहीं, तो डाउट आ रहा है, तो डाउट के साथ क्या हो जाएगा, क्या जुड़ा है, पॉसिबिलिटी। तो ये क्या हो जाएगा, सही। समझ में आया कि कोई डाउट हो रहा है। देखो फिर से एक बार समझ लो, सम ब्लैक बीइंग पेंट इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ ब्लैक का पेंट होने की संभावना। ब्लैक ये रहा, पेंट ये रहा, ब्लैक और पेंट, क्या कुछ ब्लैक पेंट हो सकते हैं क्या, इसके बारे में कुछ क्लियर कट इससे समझ में हमें नहीं आ रहा है। जो चीज समझ में नहीं आ रहा वो हमारे मन में क्या क्रिएट करता है, डाउट।
और जैसे ही डाउट क्रिएट किया, डाउट के साथ यहाँ क्या जुड़ा दिख गया हमको, पॉसिबिलिटी। तो हम क्या डायरेक्ट करेंगे इसको, सही। ठीक है, फाइनल। अब अगला क्या दिया, ऑल पेंट बीइंग ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी, सभी पेंट का ब्लैक होने की संभावना। पेंट ये रहा, ब्लैक ये रहा, सभी पेंट का ब्लैक नहीं का, क्या सभी पेंट ब्लैक हो सकते हैं क्या? पेंट ये है, ब्लैक ये है, इसके भी मन में कोई क्लियर कट नहीं बताया है। जिसके बारे में क्लियर कट नहीं बताया हो, वेन डायग्राम में नहीं दिख रहा हो, उसके मन में क्या आता है, हमारे मन में डाउट। तो जैसे ही डाउट आए, डाउट के साथ क्या जुड़ा है, पॉसिबिलिटी। तो ये भी क्या हो जाएगा, सही। समझ में आया? यदि पहला वाला केस, नॉर्मल केस यदि समझ में आया होगा कंसेप्ट, उसी के आधार पे ये बनेगा क्लियर कट। तो पहला वाला यदि समझ में आया है तो उसी के आधार पे ये बनेगा। हम यहाँ पे हमारे मन में डाउट आ रहे थे कि पेंट और ब्लैक में कोई रिलेशन वेन डायग्राम से नहीं दिख रहा है। जो हमने वेन डायग्राम बनाया उससे पेंट और ब्लैक के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, लेकिन हमारे मन में एक डाउट क्रिएट हो रहा है कि हो सकता है ऐसा हो जाए। तो जैसे ही हमारे मन में डाउट होगा, तो डाउट के साथ यदि पॉसिबिलिटी जुड़ा होगा तो वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो वही कंसेप्ट यहाँ चल रहा है। समझ में आया? हमें, फिर मैं वही बोल रहा हूं, हमें वेन डायग्राम हमेशा उतना ही बनाना है जितना स्टेटमेंट बोलता है। स्टेटमेंट जितना बोलना, हमने वेन डायग्राम उतना ही बनाया है क्या? हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनाया है, अपने से कुछ नहीं बनाया है। और फिर उसके बाद हम कंक्लूजन देखते हैं। हमने जब कंक्लूजन देखा तो हमारे मन में इनके और इनके बीच में कोई रिलेशन वेन डायग्राम में नहीं दिख रहा है, कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है इनके बीच में। जब रिलेशन नहीं दिख रहा तो हमारे मन में क्या क्रिएट हो रहा है, डाउट क्रिएट हो रहा है। तो जैसे ही डाउट क्रिएट हुआ, डाउट के साथ क्या जुड़ गया, पॉसिबिलिटी। और जैसे ही पॉसिबिलिटी जुड़ा वो क्या हो जाएगा, सही। अब समझ में आया? फाइनल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, दोनों सही है ना। आगे बढ़े, ठीक है ना। चलें, वेन डायग्राम अब बनाए। हमारा पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ, सम अपार्टमेंट आर फ्लैट, सम अपार्टमेंट आर फ्लैट। ये हुआ हमारा अपार्टमेंट, ठीक है। सम अपार्टमेंट क्या है, फ्लैट है, सही है। सम फ्लैट आर बिल्डिंग, कुछ फ्लैट क्या है, बिल्डिंग है। डिनोट कर रहा हूं सिर्फ, ठीक है। सम फ्लैट आर बिल्डिंग हो गया। ऑल बिल्डिंग आर बंगला, सभी बिल्डिंग क्या है, बंगला। इसको हम लोग पूरा लिख देंगे, ठीक है, ताकि मन में डाउट नहीं आए, ठीक है। और सभी बंगला क्या है, गार्डन, गार्डन। यही होगा ऐसे, सभी बंगला क्या है, गार्डन, गार्डन। बन गया हमारा डायग्राम। जितना स्टेटमेंट दिया था हमने उतना ही बनाया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, कंक्लूजन पढ़ना। ऑल अपार्टमेंट बीइंग बिल्डिंग इज अ पॉसिबिलिटी, सभी क्या सभी अपार्टमेंट बिल्डिंग हो सकते हैं क्या, हमसे ये पूछा। सभी अपार्टमेंट, अपार्टमेंट कहाँ है, यहाँ पे। बिल्डिंग कहाँ है, यहाँ पे। सभी अपार्टमेंट क्या बिल्डिंग हो सकते हैं क्या, अपार्टमेंट ये रहा, बिल्डिंग ये रहा। वेन डायग्राम से कुछ इसके बीच में कुछ रिलेशन पता चल रहा है क्या, जी। अपार्टमेंट ये रहा और बिल्डिंग ये रहा, इनके बीच में कोई रिलेशन पता चल रहा है क्या हमें, नहीं पता चल रहा है। मतलब हमारे मन में क्या आ रहा है, डाउट। डाउट के साथ हमारे साथ क्या जुड़ गया, पॉसिबिलिटी। तो डाउट प्लस पॉसिबिलिटी ट्रू होगा, फॉलो करेगा ना। समझ में आया? अपार्टमेंट ये रहा, बिल्डिंग ये रहा। वेन डायग्राम में जब हम देख रहे हैं अपार्टमेंट और बिल्डिंग में कोई भी क्लियर नहीं हो रहा है कि सभी अपार्टमेंट बिल्डिंग है कि सभी बिल्डिंग अपार्टमेंट, ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। जो चीज हमारे क्लियर नहीं होते हैं वो हमारे मन में क्या क्रिएट करते हैं, डाउट। तो जैसे ही डाउट क्रिएट करेगा, दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, देखना कि उसके साथ पॉसिबिलिटी जुड़ा तो नहीं है। यदि पॉसिबिलिटी जुड़ा होगा तो वो क्या हो जाएगा, फॉलो करेगा। पॉसिबिलिटी नहीं जुड़ा रहेगा तो क्या होगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देखो, ऑल बंगला आर नॉट बिल्डिंग, सभी बंगला बिल्डिंग नहीं। ऑल बंगला आर नॉट बिल्डिंग, सभी बंगला आर नॉट बिल्डिंग। बंगला ये बिल्डिंग है, सभी बंगला बिल्डिंग नहीं है, ठीक है। बंगलो कब, ये वाला पार्ट हमारा हो गया पूरा का पूरा, पूरा वाला हो गया ना ये जी। अब बिल्डिंग का ये वाला पार्ट हो गया। सभी बंगलो क्या है, बिल्डिंग नहीं है। क्या ये सही है या गलत, सभी बंगलो बिल्डिंग नहीं है। देखो यहाँ क्या है, बंगला ये, बिल्डिंग ये। हमारे वेन डायग्राम से हमको पता चल रहा है कि कुछ बंगला बिल्डिंग है, लेकिन सभी के बारे में इसने कुछ नहीं बताया, नहीं बताया ना।
कुछ बंगला, ये बिल्डिंग का जो ये वाला हिस्सा है, जी ये बंगला है ना, जी बंगला। तो कुछ बंगला क्या है हमारे, बिल्डिंग है। लेकिन सभी बंगला बिल्डिंग है कि नहीं है, इसके बारे में कुछ बता रहा है क्या ये? नहीं बता रहा है। मन में क्या आ रहा है? डाउट। डाउट का मतलब फॉलो सर, डाउट पर डाउट के साथ पॉसिबिलिटी होगा तब डाउट आया। डाउट के साथ पॉसिबिलिटी कहीं ऐड है क्या? जी नहीं ऐड है, तो मतलब क्या हो जाएगा ये? अनफॉलो, गलत हो जाएगा। दूसरा वाला क्या हो जाएगा? अनफॉलो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? जी क्लियर कट है कि डाउट हो रहा है कुछ? नहीं सर, वो बस वो ताकि हाँ, वो चीज आपको क्वेश्चन में देखना है। डाउट यदि मन में आ रहा है तो डाउट के साथ पॉसिबिलिटी जुड़ा है कि नहीं? जी। यदि जुड़ा होगा तो सही होगा, नहीं जुड़ा होगा तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, जी सर। तीसरा क्या दिया? नो फ्लैट इज ए गार्डन। कोई भी फ्लैट गार्डन नहीं है। फ्लैट ये है, जी और गार्डन कहाँ है? ये है। कोई भी फ्लैट गार्डन नहीं है, जबकि गार्डन का ये वाला हिस्सा देखिए फ्लैट को टच कर रहा है क्या? टच कर रहा है ना? जी, कर रहा है। तो वेन डायग्राम से तो हमको दिख रहा है कि गार्डन का कुछ हिस्सा फ्लैट है ना? और ये क्या बोल रहा है? कोई भी फ्लैट गार्डन नहीं है। तो ये तो गलत बोल रहा है ना, गलत। यहाँ तो टच बोल रहा है, टच है, तो मतलब क्या हो जाएगा ये? गलत हो जाएगा। गलत। ठीक है, जी इसका आंसर क्या होगा? ओनली वन Only फॉलो। जी समझ में आया? जी सर। कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है ना, क्लियर? आगे बढ़े, एकदम कंसेप्ट क्लियर है ना? ठीक, जी वेन डायग्राम बना है। जी पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ हमारा? सम चेयर टेबल, सम चेयर, कुछ चेयर क्या है? टेबल है। ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है? ऑल टेबल आर बॉटल। सभी के सभी टेबल क्या है? बॉटल है। ठीक है, जी सम बॉटल आर जार। बॉटल ये है ना, जी सम बॉटल क्या है? जार जार। जितना दिया हम उतना ही बना रहे हैं। ठीक है, हमें यही हमेशा करना है, जितना दिया होगा हमें सिर्फ उतना ही बनाना है। नो जार इज ए बकेट। जार का किससे संबंध नहीं है? बकेट से। हो गया वेन डायग्राम हमारा क्लियर। अब हम आगे कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पहला देखिए क्या दिया हुआ है। अभी आप पॉसिबिलिटी भूल जाइए कि मान लीजिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, हमें क्या देखना? सम टेबल बिंग जार। ठीक है, कुछ टेबल क्या जार होने की क्या संभावना है? टेबल ये रहा और जार ये रहा, यही है ना? टेबल ये रहा आपका और जार ये रहा। इनके बीच में कोई रिलेशन हमको पता चल रहा है क्या? जी नहीं पता चलता है ना हमारे, हमको इसमें कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है इनके बीच में। जब हमारे इनको बीच में कुछ क्लियर नहीं हो रहा है तो हमारे मन में क्या आ रहा है? डाउट आ रहा है। अब फिर डाउट जैसे है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि डाउट के साथ पॉसिबिलिटी जुड़ा है क्या? तो यहाँ डाउट के साथ पॉसिबिलिटी जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? और सही हो जाएगा। फॉलो। समझ में आया? सम टेबल बिंग जार इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ टेबल जार होने की संभावना है क्या? टेबल ये रहा, जार ये रहा। ठीक है, टेबल और जार के बीच में हमें कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। जब हमें कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है तो हमारे मन में डाउट क्रिएट हो रहा है कि यदि हम जार को ऐसे करके बना दें तो हमारा शायद कुछ टेबल जार हो जाए। संभव है ना? तो जैसे ही हमारे मन में डाउट है, डाउट के साथ हमारे साथ पॉसिबिलिटी जुड़ा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा? सही। ठीक है, सम बॉटल आर चेयर। दूसरा क्या है? सम बॉटल आर चेयर। बॉटल कहाँ रहा? ये रहा। चेयर कहाँ रहा? ये रहा। कुछ बॉटल क्या चेयर है क्या? जी हाँ सर। है ना, ये वाला हिस्सा टच कर रहा है ना? तो सम बॉटल आर चेयर, ये भी क्या हो जाएगा? फॉलो। ठीक है, सम बॉटल आर नॉट बकेट। कुछ बॉटल क्या नहीं है? बकेट नहीं है। बॉटल कहाँ पे है? ये है। कुछ बॉटल क्या नहीं है? बकेट नहीं है। बकेट कहाँ है? यहाँ पे है। बोला है कुछ बकेट, कुछ बॉटल बकेट नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, कुछ बॉटल बकेट नहीं है, ये सही बोल रहा है। क्यों सही बोल रहा है? बॉटल का ये वाला हिस्सा क्या है? जार है। ध्यान से देखना, बॉटल का ये वाला हिस्सा क्या है? जार है ना? और जार का किससे संबंध नहीं है? बकेट से। जार का संबंध बकेट से नहीं है। तो यही चीज तो ये बोल रहा है कि कुछ बॉटल बकेट नहीं है, यही बोल रहा है ना? कुछ बॉटल बकेट नहीं, मतलब ये वाले जो बॉटल है वो क्या नहीं है? बकेट नहीं है। तो सही बोल रहा है ना? क्योंकि ये वाले बॉटल क्या है? जार भी है
और जार का संबंध बकेट से नहीं है। जी। तो जब जार का संबंध बकेट से नहीं होगा तो यहाँ पे जो बॉटल है इनका भी संबंध किससे नहीं होगा? बकेट से नहीं होगा। बकेट से नहीं होगा। तो ये वाला क्या होगा? सही। सही होगा। ठीक है, समझ में आया? जी। कोई डाउट? कोई डाउट है तो पूछो। सर अगर क्या बोलते हैं बकेट जो है हाँ। अपना बोतल से, हाँ। उसकी उसी के बीच में रिलेशन पूछा है। हाँ। तो उस हिसाब से जो कुछ लिखा है, कुछ संबंध नहीं है। हाँ, कुछ बॉटल का संबंध नहीं है। जी। तो कुछ का ही तो यहाँ पे दिख रहा है। वेन डायग्राम में हमें कुछ का ही तो दिख रहा है। तो सर वो तो पूरा संबंध नहीं है, ऐसा कुछ होता है क्या? कहा पूरा संबंध कहा? आपको तो यहाँ दिख रहा है ना सीधा सीधा। आपको यहाँ पे इसने बोला है सम, ठीक है, जी। कुछ बोला है, जी। कुछ बॉटल नहीं है, तो बकेट नहीं है, तो बॉटल ये रहा। जी। ये वाला हिस्सा जो है इसका, ये वाला हिस्सा जो है जार भी है। तो जब जार है तो जार का संबंध किससे नहीं है? जी। बकेट से नहीं है। तो इस वाले हिस्से में जो बॉटल है इसका भी संबंध किससे नहीं होगा? बकेट से नहीं होगा। और यही चीज तो ये बोल रहा है जी। कि कुछ ये जो इसके बारे में बात कर रही है, इसी के बारे में तो बात कर रहा है। जी। इसी के बारे में बात कर रहा है ना कि इसके बारे में बात कर रहा है। ये किसके बारे में बात कर रहा है? वो जो जार के साथ, जार के साथ जो अटैच है इसके बारे में बात कर रहा है। जी। ठीक है, जी सर। अब कोई दिक्कत? नहीं सर। मतलब ये क्या है? सही है ना? सही है। यहीं पे यदि ये बोल देता ऑल बकेट, ठीक है, ऑल बकेट, ऑल बॉटल इज ए बकेट, सभी की सभी बॉटल क्या है? बकेट से। बकेट होंगे। तो ये गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि बकेट का ये वाला हिस्सा जो है जार है, जी, जार। और जार कभी भी बकेट नहीं होगा। जी। तो जब ये नहीं होगा तो सभी का सभी बॉटल भी तो बकेट नहीं होगा ना। जी। तो उस हिसाब से ये गलत हो जाता है। जी। लेकिन यहाँ पे सम का यूज है तो सम के हिसाब से ये क्या है? सही है। सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल फॉलो। ठीक है, जी। कोई डाउट? नहीं सर। आगे चले? जी। चले, वेन डायग्राम बनाए। जी। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या दिया हुआ है? ऑल फ्लावर आर प्लांट। प्लांट। ये रहा हमारा फ्लावर, सभी फ्लावर क्या है? प्लांट है। ठीक है, नो प्लांट, ठीक है, स्टीम। प्लांट का किससे संबंध नहीं बताया है? स्टीम से। ठीक है, ऑल स्टीम आर फ्रूट, सभी के सभी स्टीम क्या है? फ्रूट है। यही बनेगा। जितना बोला उतना बना दिया। अब आगे देखें, कंक्लूजन पढ़ते हैं। ऑल फ्लावर बीइंग फ्रूट इज ए पॉसिबिलिटी, सभी के सभी फ्लावर फ्रूट होने की संभावना। फ्लावर कहाँ रहा? ये रहा। क्या पूछ रहा है? क्या सभी के सभी फ्लावर फ्रूट हो सकते हैं क्या? ठीक है, हो सकते हैं, हो सकते हैं, हो सकते हैं ना। जी। हमारे फ्लावर और फ्रूट के बीच में कोई संबंध दिया है क्या? नहीं दिया। नहीं दिया है। मन में क्या क्रिएट हो रहा है? डाउट। और डाउट के साथ इसने क्या ऐड किया? पॉसिबिलिटी। तो जैसे ही पॉसिबिलिटी डाउट के साथ ऐड होगा वो क्या होगा? सही है। सही। अब क्लियर हो गया बेटा? जी सर। क्लियर हो गया ना? ऑल स्टीम बीइंग फ्लावर इज ए पॉसिबिलिटी। दूसरा क्या? ऑल स्टीम बीइंग फ्लावर इज ए पॉसिबिलिटी, सभी के सभी स्टीम फ्लावर होने की संभावना। स्टीम ये रहा, फ्लावर ये रहा। ठीक है, क्या सभी के सभी स्टीम हो सकते हैं क्या? जी। जब प्लांट के साथ वो नहीं है तो सर नहीं होंगे। हाँ, ठीक है, देखो सही चीज पकड़े। स्टीम का किसके साथ संबंध नहीं है? प्लांट के साथ। प्लांट के साथ। तो प्लांट किसके घर में रहता है? फ्लावर। नहीं, सॉरी, प्लांट के घर में कौन रहता है? फ्लावर। तो फ्लावर का भी संबंध किससे नहीं होगा? स्टीम से नहीं। स्टीम के साथ। जब इसका संबंध इसके साथ होगा ही नहीं, और तो उसके साथ वो रहे, सभी के सभी होने की संभावना पर पूछ रहा है। ये तो पूरा का पूरा गलत है ना। इनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। और लेकिन पूछ क्या रहा है? रिलेशन हो सकता है क्या? उसके साथ उसने क्या जोड़ दिया? पॉसिबिलिटी। तो मतलब क्या हो जाएगा? ये गलत। जो चीजें हमारी क्लियर कट है कि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो उसके साथ यदि संभावनाएं जुड़ेंगी तो वो क्या हो जाएंगी? गलत। ठीक है, समझ में आया ना? ऑल स्टीम बीइंग फ्लावर इज ए पॉसिबिलिटी, सभी की सभी स्टीम क्या फ्लावर होने की संभावना है। भाई यहाँ पे देखो, जब तुम्हारा जो स्टीम है, स्टीम का रिलेशन किससे नहीं है? प्लांट से। तो जब प्लांट से रिलेशन नहीं है तो मतलब किससे रिलेशन नहीं है? फ्लावर से भी रिलेशन नहीं है। जब फ्लावर से रिलेशन ही नहीं है तो संभावना कहां से बताएंगे? तो मतलब क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। गलत। जी। ठीक है, फाइनल हो गया? जी सर। कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है,
एक लास्ट मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने क्या बताया, पॉसिबिलिटी केस में डाउट के साथ यदि पॉसिबिलिटी होगा तो क्या सही होगा। सही होगा, और यदि ट्रू के साथ पॉसिबिलिटी होगा तो क्या गलत होगा, फॉल्स के साथ पॉसिबिलिटी होगा तो क्या गलत है। गलत होगा। ठीक है, और नॉर्मल केस में जो 100% ट्रू होगा वो क्या होगा, सही होगा, और बाकी फॉल्स और डाउट ये दोनों क्या होंगे, गलत होंगे। कंसेप्ट क्लियर? मैंने दोनों चीज बता दी है आपको, नॉर्मल केस भी बता दिया और पॉसिबिलिटी केस भी बता दी है। ठीक है, अब बचता है आपका नेक्स्ट आइदर और का केस, इसको कल देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।